होती है उसको, ठीक है। और जिसके 4 बच्चे हैं उसमें 3 बेटियां हैं, तो उसके बंदे के अंदर एक एक पल पल उसके लिए कितना मुश्किल गुजर रहा होगा, कितना उसके लिए परेशानी होगी। अब हम तो चाहते हैं कि हैदर भाई सबको आदाब नमस्ते सत श्री अकाल और यूं झुक झुक के मिलते हैं, आप भी महान हो, आप भी महान हो, लेकिन हैदर के अपने दिल पे क्या गुजर रही है ये हम नहीं सोचते। भाई जिसके 4 बच्चे हैं वो असियत में कभी भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो जाए, उसके लिए हैदर बात ना करे, या हैदर को जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो लोग समझते हैं कि हैदर के हक में हमें आवाज उठानी चाहिए, वो हकायक में बात ना करें। बस बात करनी है क्या है, चापलूसी, चापलूसी। वो भी महान है, वो भी महान है, वो भी महान है, वो भी महान है। भाई सभी महान है। मसला ये है कि गुलाम हैदर के बजाय किसी और का एक बच्चा, उसकी एक दिन नजरों से ओझल हो जाए, पागल हो जाते हैं लोग। आपको बताया कि लोग हार्ट अटैक हो जाता है। अब यहाँ 4 बच्चों के 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, और जिनका मजहब तब्दील करने का खबरें आ रही हैं, जिस तरह जिनके साथ जुल्म ज्यादती के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, दुनिया देख रही है। उस पर कोई हैदर भी बात ना करें और फैक्ट्स के ऊपर कोई और भी बात ना करें। तो अब आप भी बताएं, और जो लोग देख रहे हैं वो भी बताएं कि क्या ये गुनाह का काम करते हैं अगर ये खामियों के ऊपर तस्करा करते हैं। कहते थे कि गुलाम हैदर को जो है वो कोर्ट से इंसाफ मिलेगा, तो भाई कोर्ट से रजू किए हुए शुरू के 5-6 महीने आप छोड़ ही दें, 1.5 साल से तो अदालतों के धक्के ही तो खा रहे हैं। आपके वकील मोहम्मद मलिक साहब जो है 1.5 साल से अदालतों में जा रहे हैं, वो अदालतों से जो रिलीफ मिल रहा है, जो ऑर्डर हो रहे हैं, क्या उन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? क्या आपकी बच्चों से बात कराई गई है? क्या आपको लगा है कि आपके बच्चे आप तक पहुंच सकेंगे? आप तक कोई एक मिस कॉल नहीं है, कोई रब्ता किया गया है? किसी भी जो गवर्नमेंट का कोई लेवल का कोई बंदा हो, कोई प्राइवेट हो, कोई आपको कहे जी गुलाम हैदर ये आपकी आज बच्चों से बात हो रही है, या आज आपके बिहार पे हम बच्चों से मिल के आए हैं, आपके बच्चे महफूज हैं, किसी ने आगे यकीन दिलाया है? ठीक है, लोग कहते हैं छोटी सी बातें करते हैं। भाई मसला यही है कि आपने तो कभी नहीं धमकी दी ना कि मैं उसको ये कर दूं, वो कर दूं। आपने कहा जी मुझे इंसाफ चाहिए अदालतों से, कानून से। तो आपका कानून, संविधान पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, क्या कहता है? ठीक है, आप उस हिसाब से इंसाफ मांगे, उस हिसाब से अपने वकील की है, उनका हम शुक्रगुजार हैं, मोहम्मद मलिक साहब का, अंसार बंडी साहब का, जिन्होंने एक बड़े अच्छे दिल के साथ, जहां पर कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, वहां इन्होंने आके आपको सपोर्ट किया, इन्होंने आपके मुफ्त केस लड़ा, आपकी हर तरह से उन्होंने ताउन किया, हर तरह से। लेकिन उन्होंने जो अदालतों से ऑर्डर लिए हैं उन पे कितना फीसद अमल हुआ, कितना फीसद जो है वो आपको रिलीफ मिला, कितना फीसद आपकी उम्मीद मजीद जागी कि जी चले जी मैं बहुत कम दूरी पर रह गया हूँ बच्चों से, तो आप जरा बता दीजिए। ठीक है, पब्लिक को तो आप बताइए। नहीं बिल्कुल भी नहीं, हमें तो वही लगा जहाँ हम थे शायद भाई 2 साल से पहले वही थे, आज भी हमारे हिसाब से हम उधर ही है। हाँ अगर हमें लगता कि हाँ कुछ काम आगे बढ़ गया, इजाफा हो गया, मिलने का टाइम करीब है, तो 2 सालों से जहाँ थे आज भी हम उधर ही है। इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। देखो मोमिन साहब बयान अपने हिसाब से जारी करता है कि भाई ये हैदर आ रहा है, वीजा मिल गया। खुदा की कसम 1.5 से 1,60,000 टिकटॉक की फॉलोअर हैं। मैंने एक अपडेट भी दिया था कि 2022 में शायद हम जा रहे हैं, अल्लाह की कसम। तो इतना लोगों ने हंगामा मचाया हुआ है कि भाई आप क्या कह रहे हो, दिमाग भी ठीक है कि नहीं है? कभी कह रहे हो हम जा रहे हैं, कभी कह रहे हैं काम हो रहा है, क्या असल बात है? आप असलियत को बताते क्यों नहीं हो, क्या माजरा है? तो मैंने कहा देखो सब चाहने वाले जो है हमारा सपोर्ट करने वाले मुझसे ज्यादा बेहतर आपको शायद भाई पता है कि शायद हम ये अपडेट देखकर अपने साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे हैं। हकीकत है ना जो कहीं भी बात। कुछ शैतान लोग हैं, हमेशा फिर वो शैतानी करते हैं। आप और मैं इस वक्त भी जो बात कर रहे हैं उसको लोग ट्विस्ट करके आगे लोगों में पेश करेंगे, आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, इस तरह गुमराह करते हैं। हमें ना यानी कि बेकार से कोई फर्क पड़ता है, ना कोई अच्छा कहे या बुरा कहे। यार घर मेरा जला हुआ है, बच्चे मेरे गायब हैं, मैन बंदा आपके साथ है, तो हमें चौथे बंदे की क्या सोचेंगे कि यार फलाना क्या कहेगा? यार उनके लिए तो हम ऐसा नहीं करेंगे ना। जो 5वां बंदा आके हमें बोलेगा, हमें सिखाएगा, क्या हम उनके कहने पे चलेंगे क्या? नहीं, मैं वो बात आपसे नहीं कर रहा था। मैं वैसे एक बात एक और कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पर लोग कहते थे कि अदालत से जाओ, अदालत से इंसाफ मिलेगा। तो अदालत में तो मोहम्मद मलिक साहब ने दर्जनों केसेस किए हैं, उस पर जो ऑर्डर उन्होंने लिए हैं उस ऑर्डर पर कितना अमल हुआ? हमारा तो ये सवाल है। आज भी मैं पहले भी जब लाइव आते हैं हम बात करते हैं, तो आपके बिहार पे, आपकी अभी भी मौजूदगी से मैं तो हाथ जोड़ के आज भी भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपकी अदालत ने ऑर्डर जारी किया है जी गुलाम हैदर आएंगे और वहां आके जो है वो बच्चों के लिए वहां पर कोर्ट में पेश होंगे।
तो आप वीजा दें, और अदालतों के कानून का जो एक रास्ता है वो कानून का रास्ता इख्तियार करना चाह रहा है, तो आप उसको वीजा दें, वो आता है अदालत में पेश होगा, अदालत में ये अपना केस आप एक ऐसे बाप फादर अगर आप अपना साबित कर पाएंगे तो यकीनन आपको बच्चे मिलेंगे। अगर कहीं उनका कानून गुंजाइश देता है कि बच्चे भी वहीं रहेंगे, कोई वापसी का चांस नहीं है, तो यकीनन आप वहां क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। आप तो जो कानूनी रास्ता है वो रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। तो आज अभी भी देखें, होली का त्योहार है, वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग खुशियां मना रहे हैं। उस खुशियों के मौके पर मोहम्मद मलिक साहब ने एक खुशी दी, खुशखबरी दी कुछ दिन पहले, जो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास भी है, जिसमें उन्होंने कोर्ट में समन जारी किया कि गुलाम हैदर को बुलाए, और उसमें हाई कमीशन का भी तस्करा है, उसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन, इंडियन हाई कमीशन, गवर्नमेंट वगैरह, तो उनसे उन्होंने कहा जी इनको वीजा जारी करें। अब आप बताएं उस ऑर्डर के बिहाफ पे आप क्या कहते हैं जी? अब गवर्नमेंट से, मोदी जी से, योगी जी से, उनकी सरकार से, अमित शाह साहब से, जयशंकर साहब से आप क्या रिक्वेस्ट करते हैं? तो आवाम भी सुन रही है, आप क्या उनको बुरा भला बोल रही है? आप उनसे गुहार लगा रहे हैं? डेली यही वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाते हैं कि हमें बुलाया जाए, और जो भी कोर्ट के कानून है, हम तो कानून को ही मानते हैं ना, हम बार बार अपील इसलिए करते हैं कि हमें बुलाया जाए खुदारा। तो हमारे साथ इंसाफ होनी चाहिए। जो बच्चे इनलीगल वो लेकर गया, आज शायद भाई गाड़ियों पे घुमा रहे हैं उधर अपने लाइफ के लिए, अपने यूट्यूब चैनल के लिए, अपने इनकम के लिए। यार खुदा ना खास कल बच्चों के साथ कुछ होगा, उनका क्या जाए? पैसा आ रहा है तो उनको अच्छा लग रहा है। मासूम बेटियां हैं यार, एक बेटा है, वो किस कानून के तहत उनको घुमा रहा है? पहले तो कह रहे थे कि कानून के मुताबिक ये कहीं भी जाएंगे हमें बता कर जाएंगे, आजकल आप खुद देख रहे हो कि खुला खुला कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बाकायदा वीडियो रिलीज करके जा रहे हैं, ढकी छुपी नहीं जा रहे हैं। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी इंडिया वालों को पता है कि पहले हमने यही सोचा कि ना वो बस एक कैद की तरह एक पुलिस कस्टडी में है। ये आपको लग रहा है कि पुलिस कस्टडी में है? पुलिस उनको कैसे इजाजत देता है कि एक मोहर्रम के साथ मेरे बच्चों को जाने दिया जाए? कल कुछ भी हो सकता है, अदालतों में बाहर कुछ भी बच्चों के साथ हो सकता है। उनका जिम्मेवार कौन है? हम किसको ठहराएंगे? मैं पहले भी आपसे आपके इस मौजूदगी में अर्ज किया, अभी भी कह रहा हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि हैदर को भी खामोश रहना चाहिए, हैदर ये ना बोले, हैदर ये ना बोले, फलां बात ना करे, तो उनका कोई एक बच्चा 1 घंटे के लिए उनकी नजरों से ओझल हो जाए और वो खामोश बैठे रहे और कहें जी जे कार करते हैं, बिल्कुल वेल मैनेज, सब जबरदस्त हो रहा है। भाई 4 बच्चे, पता ही नहीं है, चले नहीं मान लेते, कौन कह रहे हैं जिम्मेवार तो कह रहे हैं हम नहीं आते हैं, हम बात भी नहीं करते हैं, आगे क्या होने वाला है इसका कौन सबूत देता है? चलो हम मानते हैं हम नहीं आते लाइव, हम तो 3-3 महीने भी नहीं आए, 6-6 महीने भी नहीं आए, बना क्या? आज कौन कह रहा है अपने आप अपने ऊपर जिम्मेवार ठहराता है कि भाई हैदर को बोलो लाइव नहीं आई, बातें ना करें, हम हैं? कौन है? उससे भी तो हम सवाल कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो है कौन वो मर्द मुजाहिद दिल रखने वाला कि आप ना कहो? वो हमारा दोस्त तो नहीं हो सकता मेरे ख्याल में, वो हमारी आवाज को दबाना चाहता है कि 4 लोग अभी भी सुन रहे हैं, ये भी बंद हो जाए, सिर्फ हमारी बातें आगे जाएं। कैसे यार, मैं बाप हूं, मैं कैसे चुप रह सकता हूं? कोई मुझे कहे कि आप चुप कहो। देखिए मैं फिर आपसे कहूं कि हमें लोग ये जो शुरू में भी आप जैसे बात कर रहे थे, लोग ये तासुर देते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ बात हो रही है। भाई मोहम्मद मलिक साहब के खिलाफ कभी भी किसी ने कोई बात नहीं की। मोहम्मद मलिक साहब ने एज ए वकील जितना खिदमत देनी थी, जितना काम करना था, जितनी एफर्ट्स करनी थी, उन्होंने भरपूर किए हैं। उनके काम से अगर वो बंदा ऐसे कह रहे हैं कि मोहम्मद सर के खिलाफ कर रहे हैं, वो हमारा हो सकता है? आप ये बताओ, कभी भी नहीं। अगर मोमिन सर को हमारी तरफ भड़का रहा है वो हमारा है, जब मोमिन सर को पता है कि ये हैदर का अच्छा बंदा है, कभी नहीं। वो तो हम खुलेआम कह रहे हैं जो हमारे साथ है नहीं, तो उनका हमसे कोई दूर दूर के ताल्लुकात भी नहीं है। जो हमारी बात को गलत फैलाए कि ऐसा नहीं कर रहा था, वो ऐसे कर रहा था, वो तो हमारा दोस्त है ही नहीं, वो इंसानियत का है ही नहीं, वो तो रुकावट बनना चाह रहा है। बिल्कुल, भारत बुनियादी बात यही है कि आज भी इस वक्त भी शायद मोहम्मद मलिक साहब ये लाइव हूँ, या हो सकता है शायद उनका एक मैसेज था कि आज उन्होंने लाइव आना था, लेकिन मैं देख नहीं सका। लेकिन सूरत हाल ये है कि उन्होंने अपने तौर पर जितना कुछ करना था वो अपनी हैसियत से बढ़कर उन्होंने गुलाम हैदर के लिए कोशिशें की हैं। उन्होंने जो ऑर्डर लिए हैं उन पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, इसलिए गुलाम हैदर कभी भी, गुलाम हैदर अपने मुंह से या गुलाम